बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम पिछले 2 हफ्तों से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ऑपरेशन कर रही है मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, लेकिन भारतीय फ़ौज को मुंह की खाना पड़ रही है। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज को तिगनी का नाच नचा रखा है और भारतीय फ़ौज बेबस हो चुकी है कि आखिर मुजाहिदीन से कैसे निजात हासिल की जाए। यही वजह है नाज़रीन काम के मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने का दौरा भी सामने आया है और उन्होंने ख़ुद कश्मीर के अंदर जारी ऑपरेशन की क़यादत भी की है। लेकिन इसके बावजूद जो पूंछ का इलाका है, बारामूला का इलाका है और कश्मीर के दीगर इलाके हैं, वहाँ से मुजाहिदीन को ख़त्म नहीं कर सके हैं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर अब फ़ैसला कुन जो जंग है, आज़ादी की जंग है, हक़ के ख़ुद इरादियत है, उसके लिए लोग डट गए हैं और भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए अब हिकमत अमलियाँ भी तब्दील हो चुकी हैं, स्ट्रेटजीज़ भी तब्दील हो चुकी हैं। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत का प्लान ये है कि 2024 तक रेफरेंडम करवा के कश्मीर की शनाख्त ख़त्म कर दी जाए और यहाँ पर हिंदुओं को यहाँ की नेशनलिटी दे दी जाए, डोमिसाइल जारी कर दिए जाएँ। 35 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए हैं। हज़ारों लोगों को बतौर वर्कर कश्मीर लाया गया है जो हिंदू हैं, जो भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ लाए गए थे और उनका प्लान ये था कि इनको मुस्तकिल यहाँ पर आबाद किया जाए और फिर इनको नेशनलिटी दी जाए और फिर यहाँ से कश्मीरियों की ज़मीनें छीनी जाएँ, मस्जिदें ख़त्म की जाएँ, मदरसे ख़त्म किए जाएँ और यहाँ से इस्लाम का नाम ख़त्म कर दिया जाए। कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हिंदू स्टेट या हिंदू रियासत बना दिया जाए। लेकिन मोदी दहशतगर्द और RSS का ये प्लान नाकाम हो रहा है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीरी आज़ादी पसंद हमला कर रहे हैं। नाज़रीन काम आज की ताज़ा खबर सामने आई है कि आज भी कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 3 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं जबकि 2 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने भी दावा किया है कि आज फिर जो फेक इनकाउंटर किया गया है उसके अंदर मुजाहिदीन शहीद किए गए हैं। तकरीबन 3 कश्मीरियों को आज भारत की जो दरिंदा फोर्सेस हैं उन्होंने फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया है। नाज़रीन काम भारत की फ़ौज कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला तो नहीं कर पा रही है, लेकिन निहत्ते कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जा रहा है। गुज़श्ता 30-35 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की दरिंदा फोर्सेस ने ख़वातीन की तलाशी श्रीनगर के अंदर ली हो, लेकिन अब जो भी ख़वातीन सड़कों पर हैं, बाज़ारों के अंदर हैं, उनकी भारतीय फोर्सेस तलाशियां ले रही हैं और उनकी चेकिंग की जा रही है। यानी इस कदर खौफ बैठ चुका है कि कश्मीर के श्रीनगर जैसे इलाके में जहां भारतीय फ़ौज की अक्सरियत है, वहां पर भी अब उन्हें ख़तरात महसूस होने लगे हैं, ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। नाज़रीन काम यही वजह है कि मुजाहिदीन ने जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ पर अमल शुरू कर दिए है। अगरचे कश्मीर के अंदर फ़िलहाल कोई फ़िदाई हमला नहीं हुआ है जिसे खुदकुश हमला कहा जाता है, लेकिन अब कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन ने फ़िदाई हमले करने के लिए भी तैयारियां कर ली हैं और अब जो मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उनकी तर्ज के ऑपरेशन करेंगे, गोरेला हमले करेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जो फ़िदाई हमले हैं वो भी होंगे। भारतीय फ़ौजियों की गाड़ियों को, काफ़िलों को, चेक पोस्टों को उड़ाया जाएगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने जो जंग जीती है अमेरिका के ख़िलाफ़, इसके अंदर फ़िदाई हमला करने वाले मुजाहिदीन का बड़ा रोल था। कल भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी शानदार तकरीब हुई है जिसके अंदर तालिबान के मौजूदा वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं और तालिबान के नायब अमीर भी हैं, उन्होंने जो फ़िदाई हमला करने वाले लोग थे, मुजाहिदीन थे, उनके वरसा से, उनके वालिदैन से, उनके अजीज़ व क़ारिब से मुलाकात की है काबुल के अंदर और उन्हें मुबारकबाद दी है कि आपके जानशीनों ने, आपके जो बच्चे थे जिन्होंने जिहादी तरबियत हासिल करके फ़िदाई हमले किए, उनकी वजह से आज नतीजा ये निकला है कि इमारत इस्लामी कायम हो चुकी है, लोगों को आज़ादी मिल चुकी है, अमेरिका यहाँ से भाग चुका है, इत्तेहादी यहाँ से भाग चुके हैं। तो अब यही स्ट्रेटजी और यही हिकमत अमली
कश्मीर के अंदर भी अप्लाई होने जा रही है। मुजाहिदीन कई बयानात जारी कर चुके हैं कि अब भारत के ख़िलाफ़ खामोशी से नहीं बैठा जाएगा और भारत से बदला लिया जाएगा, और यही जज्बा आज़ादी होना चाहिए और यही जज्बा जिहाद होना चाहिए, और यही वो ग़ज़वा हिंद है जिसकी बशारत अहादीस के अंदर आई है, और यही वो ग़ज़वा हिंद है जिससे भारत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अब भारत के जो मीडिया के इदारे हैं या मीडिया से मुंसलिक के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि दाइश खरासान के लोग भी कश्मीर के अंदर आ चुके हैं। हालांकि दाइश खरासान को भारत खुद तरबियत देता है, अमेरिका उन्हें शाम और इराक़ से अफ़गानिस्तान भेज रहा है। दाइश का कोई वजूद कश्मीर के अंदर नहीं है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने और कश्मीर पर भारत के वहशियाना ऑपरेशन की मंजूरी लेने के लिए इस तरह के बयानात हैं। कश्मीर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मुजाहिदीन ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये मुजाहिदीन भी वो मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर के अंदर रहने वाले हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और इस तरह के लोग पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया कल से बल्कि पिछले एक हफ़्ते से ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने दरअसल मुजाहिदीन को तरबियत दी है जो जंगलात के अंदर छुपे हुए हैं, और भारतीय फ़ौज उनके ख़िलाफ़ नाकाम हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर से अंदर से आज़ादी की जंग तेज़ हो चुकी है। ये बुरहान वानी के जानशीन हैं, और ये वो लोग हैं जो पिछले 70 सालों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ, तारीख़ भी इस बात पर शाहिद है कि जो ज़ालिम होते हैं उनका जुल्म हमेशा नहीं चलता है। मज़लूमों को, उन मज़लूमों पर मज़ालिम भी हमेशा नहीं होते हैं, ये आर्जी होते हैं, आजमाइशें होती हैं। अब जुल्म का ख़ात्मा हो रहा है, मज़ालिम से निजात मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, और भारत की फ़ौज को बड़ी नाकामी का कश्मीर के अंदर सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, में एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि आज भी भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन किया है कश्मीर के अंदर। मज़ीद 10 कश्मीरियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और कश्मीर के वो पॉलिटिशियन और वो सियासतदान और वो आज़ादी पसंद जो आज़ादी के लिए जंग और जद्दोजहद लड़ रहे हैं, उनको 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको ख़तरनाक जेलों के अंदर मुंतकिल किया गया है। यानी भारतीय फ़ौज को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं, ये कश्मीर की जेलों पर हमले हो सकते हैं और मुजाहिदीन को आज़ाद करवाया जा सकता है। इस वजह से अब उनको दीगर जेलों के अंदर मुंतकिल किया गया है, और पिछले तकरीबन 20 दिनों के दौरान 3000 के लगभग कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया गया है, जो भारत की फ़ौज की बदतरीन दरिंदगी है और इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम है। साथ नाज़रीन, जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। इस महीने 20 दिनों के अंदर तकरीबन 10 से 12 भारतीय फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं, और सालाना भारतीय फ़ौज के 100 के लगभग इससे ज़ायद फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ करते हैं सिर्फ कश्मीर के अंदर है। और पिछले 3-4 सालों का अगर डेटा निकाला जाए तो 1000 के लगभग भारतीय फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ कर चुके होंगे। और फिर नाज़रीन, सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ नहीं कर रहे, बल्कि चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने वाले भारतीय फ़ौजी भी गोलियाँ मारकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो तस्वीर और वो फुटेज और वो वीडियोज़ देखी हैं जिनके अंदर भारतीय फ़ौज को चाइना के हाथों बुरी तरह से पीटा गया है, मारा गया है, उनकी ठुकाई की गई है। वो वीडियोज़ देखने के बाद अब भारतीय फ़ौजी जो चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हैं वो डिप्रेशन में हैं, वो प्रेशर में हैं, जहनी अमराज का शिकार हो चुके हैं और ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ अमेरिका की फ़ौज के अंदर होती हैं, और फिर उसके बाद भारत की फ़ौज के अंदर होती हैं। और दुनिया के अंदर यही दो बड़ी फ़ौजें हैं जो दुनिया की निकम्मी तरीन फ़ौजें हैं। अगरचे अमेरिका अपने आप को बहादुर फ़ौज करार देता है कि हमारे पास दुनिया की लड़ाका फ़ौज है, लेकिन तालिबान ने उनकी बहादुरी को और उनकी महारत को दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया था। और यही कुछ भारतीय फ़ौज के लिए हो रहा है कि पाकिस्तान के हाथों भी, कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों भी और चाइना के हाथों भी भारतीय फ़ौज की बदतरीन ठुकाई हो रही है और शिकस्त दुनिया देख रही है और भारतीय फ़ौज को नंगा किया जा रहा है। नाज़रीन, कश्मीर से मुताल्लिक एक और ख़बर है कि जो नॉन लोकल लोग हैं, यानी जो बाहर से मोदी दहशतगर्द ने लोगों को लाकर यहाँ कश्मीर के अंदर बसाया था, उनकी वापसी का अमल तेज़ हो चुका है। वो यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं, इसलिए वो कश्मीरी मुजाहिदीन का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब तक 15 के करीब ऐसे हिंदू थे, ऐसे नॉन लोकल लोग थे, यानी जो कश्मीर के शहरी नहीं थे, बाहर से लाए गए थे, उनको मुजाहिदीन ने फड़का दिया था। इसके बाद अब वहाँ से लोग भागना शुरू हो चुके हैं। अब बीजेपी दहशतगर्द और आरएसएस की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो नॉन लोकल शहरी हैं, जो यहाँ से भारत की दीगर रियासतों से कश्मीर में लाकर रखे गए थे या बसाए गए थे, उनको नौकरियाँ दी गई थी, उनको कहा गया है कि वो अपने आप को मुसल्ला करें, उनको हथियार दिए जाएंगे, उनको पिस्तौलें दी जाएंगी और उनको लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी,
ताकि अगर उन पर हमला हो तो वो अपना दिफा कर सकें। नाज़रीन, ये अपने दिफा की बात नहीं है, ये दरअसल मकबूजा कश्मीर के अंदर जो फसादात हैं उनको भड़काने की बात है। यानी जो बाहर से लाए हुए बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, जो एक तरह से वर्कर्स के रूप में या ऑफिसर्स के रूप में या फ़ौज के रूप में या वहाँ किसी कंपनियों के अंदर काम करने के रूप में यहाँ लाए गए हैं, उनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी, असलहा दिया जाएगा ताकि वो कश्मीरियों को मार सकें, कश्मीरियों पर हमला कर सकें। तो ये मोदी दहशतगर्द की प्लानिंग है। इसलिए कश्मीर के लिए मुसलमानों को फ़िक्रमंद होना पड़ेगा, मुसलमानों को कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं करना होंगी। पाकिस्तान अगरचे अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को मज़ीद बड़ा रोल प्ले करना होगा। दुनिया के अंदर कश्मीर के हक़ में, भारतीय मुसलमानों के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आज़ादी के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों को ज़रूर आज़ादी मिलेगी और उन पर होने वाले मज़ालिम का ज़रूर ख़ात्मा होगा। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, उनकी आज़ादी की तहरीक बढ़ने लगी है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिलें, लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ से और प्रोपेगेंडे से बच सकें। और साथ साथ आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुंचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और हमें हौसला भी मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।